हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। सो जो भी रेजोनेट कर रहे हैं उन्हें रख लीजिए, जो नहीं कर रहा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। एक्वेरियस कुंभ राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था, लेट्स सी। 9 ऑफ कप्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है एक्वेरियस आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड 25 से एंड ऑफ जून में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है एक्वेरियस। एस ऑफ पेंटिकल्स, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी एक्वेरियस के लिए 25 से एंड ऑफ जून के लिए। द एम्प्रेस, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी एक्वेरियस आपके लिए। 4 ऑफ सोर्ड, हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है एक्वेरियस के लिए। पेज ऑफ सोर्ड, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एक्वेरियस आपके लिए 25 से एंड ऑफ जून के लिए। टेम्परेंस, एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा एक्वेरियस के लिए 25 से एंड ऑफ जून के लिए। एक्वेरियस पास्ट में मैं देख रही हूँ आप किसी तरह से अपने आप को बहुत खुश और हैप्पी और कंटेंटेड रख रहे हो। सिंगल एनर्जी दिख रही है। एट द सेम टाइम आपकी कोई डिज़ायर है, विश फुलफिलमेंट है जिसको आप पूरा करना चाह रहे हो। प्रेजेंट में ओब्वियसली आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत स्टक दिख रही हैं, मूवमेंट की कमी है। मनी वाइज हो सकता है स्टक हो, कमिटमेंट वाइज स्टक हो, बट चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं, काफ़ी स्टक दिख रही हैं। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि एक ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। आई डोंट नो इट्स अ करियर अपॉर्चुनिटी और लव अपॉर्चुनिटी, वी विल क्लैरिफाई। ठीक है, सबसे बड़ी चैलेंज में दी एम्प्रेस है। सो हो सकता है कि आपके अंदर चीज़ें चेंज हो रही हो बहुत स्ट्रॉन्ग वे में एक्वेरियस। आप बदल गए हो, आपकी चीज़ें बदल गई हैं, आपके अंदर से कंप्लीट एक मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज आ गई है जो कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ में थोड़ा सा एक अलग प्रोस्पेक्ट दे रही है, अलग बिहेवियर कर रहे हो आप चीज़ों की वजह से, और इम्पैक्ट भी आ रहा है इस वजह से थोड़ा सा चीज़ों में। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको डिटैच होकर डील करने को कह रहा है एक्वेरियस। और हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ आपके अंदर एक डिस्टेंस दिख रही है चीज़ों को लेके या किसी पर्टिकुलर पर्सन में के रिगार्डिंग। या तो आप डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस में हो और कहीं ना कहीं आप स्टॉक कर रहे हो या ज़्यादा से ज़्यादा किसी सिचुएशन को एक्सप्लोर कर रहे हो, खंगाल रहे हो, रिसर्चिंग मोड में हो। ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पीस और पेशेंस मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, और आपके अंदर एक अलग ही तरह का पेशेंस दिख रहा है। फाइनल आउटकम में ऑब्वियसली आप या तो बहुत पैशनेट हो किसी पर्सन को लेके, या कोई पर्सन आपको लेके बहुत पैशनेट दिख रहे हैं। अट्रैक्शन है, पैशन है। पास्ट में 9 ऑफ कप्स क्यों है एक्वेरियस के लिए, देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, सो जो भी आपकी डिज़ायर है, जो विश फुलफिलमेंट है, वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आप कॉन्टिन्यूसली एक लेफ्ट आउट फीलिंग में हो। और जो आपको मजबूर कर रही है कि आप सेल्फ के साथ हैप्पी रहना सीख जाओ। एक जो को डिपेंडेंसी है, स्पेशली आपकी डिज़ायर को लेके, हैप्पीनेस को लेके, उससे आप कहीं ना कहीं थोड़ा दूर हटो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एक्वेरियस के लिए प्रेजेंट में। 4 ऑफ कप्स, तो कोई सिचुएशन है जिसमें आप इमोशनली बहुत स्टैग्नेंसी में दिख रहे हो, लाइक कॉन्टिन्यूसली एक थिंकिंग मोड दिख रही है, डिसअपॉइंटमेंट है और चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं। बहुत सारी नई नई चीज़ें भी लाइफ में एंटर कर रही हैं, बट आप कहीं से भी इंटरेस्टेड भी नज़र नहीं आ रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एक्वेरियस की लाइफ में।
सो एक्वेरियस, इवन दो कि यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी और ऑफर दे रहा है, एक स्टेबल ऑफर, बट आप अपना हीलिंग मोड मेंटेन कर रहे हो, सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहे हो चीज़ों को लेके, ठीक है। दी एम्प्रेस यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस के लिए? 5 ऑफ सोर्ड। सो सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि इवन दो कि आप बहुत चेंज हो गए हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत चेंज हो गई, आपने काफ़ी चीज़ें लर्न करी हैं, लेसन्स लें, बट ऐसा लग रहा है कि जो सिचुएशन जिसकी वजह से आपके अंदर चेंज आया है वो चेंज नहीं हो रही है, उसमें बराबर से वही सेम चीज़ें चल रही हैं, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए। 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस के लिए? सो ऐसा लग रहा है कि या तो कोई पर्सन है जो आपसे नो कॉन्टैक्ट में है, डिटैच है, बातचीत नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप कॉन्टीन्यूसली स्ट्रेस ले रहे हो, या फिर कोई सिचुएशन है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है और कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, और यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अगर आप ऐसे हील भी कर रहे हो तो क्या मतलब ऐसे हील करने का, जहाँ पे आप कॉन्टीन्यूसली स्ट्रेस ले रहे हो। पेज ऑफ सोर्ड क्यों आया है? सो हिडन फैक्टर में एक अपॉर्चुनिटी आ रही है एक्वेरियस आपकी लाइफ में, बट आप इस अपॉर्चुनिटी को लेके भी बहुत ज़्यादा डिटैच और एक्सप्लोरिंग मोड में दिख रहे हो। टेम्परेंस यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस के लिए? सो यहाँ पे एक गेट टुगेदर दिख रही है, सेलिब्रेशन दिख रही है, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप दिख रही है, इंजॉइंग एनर्जी दिख रही है, बट आप अंदर से बहुत पीसफुल एनर्जी में दिख रहे हो एक्वेरियस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है एक्वेरियस की लाइफ में? ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया। सो कोई पर्सन है जो आपको लेके हाईली पैशनेट और अट्रैक्टेड है, इवन दो कि सिचुएशन चाहे कोई भी हो, ठीक है। सो आप किसी मेजरली टॉरस और सैजिटेरियस से डील कर रहे हो एक्वेरियस। सो दिस इज द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।